जी, ये देश 2014 में इस देश पे मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को मिलाकर के। हमारे साहब आए, आज 11वां साल चल रहा है, इन्होंने अपने कार्यकाल में 190 लाख करोड़ रुपए कर्जा चढ़ा दिया इस देश पे। अरे भैया, जितना 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया उससे 3 गुना ज्यादा। अरे सुनिए, इकोनॉमिस्ट महोदय, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? कर्जा इस देश पे बढ़ा दिया। कर्जा लिया किसके लिए? अपने घर ले जाने के लिए, इटली भेजने के लिए, कि देश के लिए लिया है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये मेट्रो, ये हाईवे एक्सप्रेसवे कहां से बन रहे हैं? इटली में बनवा रहे हैं क्या? अकेले हिंदुस्तान में बन रहा है? अरे कोई बुद्धि है? अपने मित्रों का माफ किया, बुद्धि है? भगोड़े हैं उनको माफ किया, रेशियो क्या है देश की? भगोड़े हैं उनको माफ किया। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? अपने जिले में हिम्मत है तो बताइए, कार्यालय पता भी है डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? बीजेपी का कार्यालय बनाया, पता नहीं है। कर्जा लिया। अच्छा आलोक जी, मैं इसके बाद आप ही को मौका दूंगी, प्लीज आप। चलिए शुरू करते हैं। जी, बजट के पहले आप लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ विशेष हो। देखिए, इसका एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है, क्योंकि मैं बोलूंगा अखिलेश जी को गुस्सा भी आ जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने दिया था, आंध्र प्रदेश को नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में देखिए आप कांग्रेस की हालत, वहां पर एक भी उनके पास सांसद है ना ही विधायक है। लेकिन सवाल यह है कि विशेष राज्य का दर्जा एक राज्य को देने की बात नहीं है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जो लाइन में खड़े हैं, जिन सबको चाहिए, जिसमें कि अगर आप देखिए तो बहुत सारे राज्य हैं जो अभी भी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। अभी देश के 11 राज्यों को है स्पेशल स्टेटस, जिसमें असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना शामिल है। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जिसमें आपका राज्य भी शामिल है, सब जो लाइन में खड़े हैं, मांग कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या ये अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए? क्योंकि आप दोनों की जरूरत तो है ही बीजेपी को सरकार चलाने के लिए, इसी वजह से ऐसे वक्त पे ये जोर पकड़ रहा है। अमरावती प्रोजेक्ट हो, बाकी प्रोजेक्ट्स हो, जिसके लिए आपकी सरकार वहां पैसे चाहती है। ज्योत्सना जी, यार देखा है कि किस तरीके की जरूरतें हैं, किस तरीके से हम लोग अमरावती को आगे लेके जाए, पोलवरम को आगे लेके जाए। तो इसलिए एक इमीडिएट फिगर तो 15,000 करोड़ हम लोगों ने 15,000 करोड़ पिछले हफ्ते जब आए थे। बिहार वाले कितना मांग रहे हैं अजय आलोक जी? डॉक्टर साहब, देखिए अंजना जी, हम तो एक चीज मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन देख रहा हूँ जैसे 30,000 करोड़। क्या बोले नहीं, आपको नहीं, अजय आलोक जी से पूछ रही हूँ। 15,000 करोड़ जैसा आंध्र प्रदेश मांग रहा है, एक फिगर बिहार को भी लेकर आया था कि वो 30,000 करोड़ मांग रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा, कितना मांग रहे हैं, क्या और दिक्कत क्या है स्पेशल स्टेटस देने में, वो भी समझाइएगा। क्योंकि आप लोग भी जब विपक्ष में रहते हैं तो आप भी कहते हैं स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। भाई, स्पेशल स्टेटस के बारे में अभी आप ही ने कहा है कि पनीगढ़िया कमेटी जो 2014 में स्पेशल स्टेटस का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया था। ज्योत्सना जी जो कह रही है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि किसी भी राज्य की एक सबमिशन है 15,000 करोड़ जो है वो हम लोगों ने अमरावती के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो स्पेशली हम लोगों ने पूछा है। और दूसरा जो भी फिगर है अभी मेरे ख्याल से ये हफ्ते अगले हफ्ते हम लोग आके प्रेजेंट करेंगे अंजना जी, वो एक करेक्शन। ठीक है, नोटेड। हाँ जी, बोलिए अजय आलोक जी। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किसी भी राज्य को उसकी राजधानी, उसका हक होता है। और ज्योत्सना जी की मांग बिल्कुल उस मामले में सही। आज से अमरावती की मांग नहीं है, बहुत दिनों से। पोलवरम प्रोजेक्ट आंध्रा से दिल से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर चुनाव में हम लोग साथ लड़े थे, ये दोनों चीज हमारी डिमांड थी, हमने जनता को इसका वादा किया हुआ है। चाहे टीडीपी हो चाहे बीजेपी हो, हम लोगों ने मिलकर इसका वादा किया था। तो ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के दिल और दिमाग में है, इसमें कोई शक ही नहीं है। चचा की बात में कहूं, चचा मेरे से व्यक्तिगत तौर पर बहुत क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है चचा का झूठ भी बढ़ते जा रहा है। गजब बोले हैं चचा। 2004 से 14 तक बिहार को आपने दिया, यूपीए सरकार ने दिया 2,80,000 करोड़ रुपए। डेटा चेक कीजिएगा, 2,80,000 करोड़। बीच में नहीं, सुनिए, सुनना पड़ेगा। 2014 से लेकर 2024 15 में मोदी जी ने, जिसको आप कह रहे थे कि वो गिनवा रहे थे 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ का प्रॉमिस किया था मोदी जी ने। दिया कितना 14 से 24 में? 14,80,000 करोड़, 7 गुना ज्यादा। बिहार में क्या हुआ है? एनएचआई के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रधानमंत्री डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा बनते हैं। बैठे हो बिहार में 4 एनएचआई के प्रोजेक्ट्स में, गंगा पे, कोसी पे, मां से सुन लीजिए ना। अरे सुनिए ना, 14,80,000 करोड़। मैं गूगल, अरे मैं जाके चेक कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अरे 56,000 करोड़ सुनिए ना। अखिलेश जी, इसके बाद बोल लीजिएगा। अखिलेश जी, सुनिए, चाचा बीच में क्या बोल रहे हैं? चाचा भतीजा मत कीजिए अजय आलोक जी, अच्छा नहीं लगता। 56,000 करोड़ हो सकता है वो आपको भतीजा ना मानते हो। चलिए, अरे अखिलेश चाचा बोलता हूँ मैं। देखिए, नहीं मानते, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, पहले अजय आलोक जी पूरा कर लीजिए, फिर मैं अखिलेश जी आपसे जवाब दूंगा। 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, अब देखिए सुनेंगे नहीं ना, मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। पेट्रोलियम प्रोजेक्ट बिहार में 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन था, 32,000 करोड़ खर्च कर चुकी है केंद्र सरकार। ग्रामीण सड़कों पे 3,500 करोड़ सैंक्शन था, 7,800 करोड़ खर्च कर चुके हैं। क्या आप बात कर रहे हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया? जितना हुआ है बिहार के लिए और होते ही जा रहा है, कभी रुकेगा नहीं। इसलिए गलत फिगर्स मत कोट क्या कीजिए। अब फिगर्स आना है ना, तो फिगर्स सामने रख के बात कीजिए, तब बात करते हैं। 2,80,000 करोड़ बनाम 14,80,000 करोड़, मोदी और यूपीए में यही अंतर है। चलिए, बिहार को फुटी आंख लोग छुपाते थे। सबसे पहले जो राजीव जी ने बताया 91-92 में फ्रेट कॉरिडोर का डिस्कशन खामोश हो जाए तो बताओ। 91-92 में सुनिए, अभी खामोश करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी, बोलिए। अंजना जी, ये देश 2014 में इस देश पे मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को मिलाकर के। हमारे साहब आए, आज 11वां साल चल रहा है, इन्होंने अपने कार्यकाल में 190 लाख करोड़ रुपए कर्जा चढ़ा दिया इस देश पे। अरे भैया, जितना 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया उससे 3 गुना ज्यादा।
अरे सुनिए इकोनॉमिस्ट महोदय, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? कर्जा देश पे बढ़ा दिया। कर्जा लिया किसके लिए? अपने घर ले जाने के लिए, इटली भेजने के लिए, देश के लिए लिया है? अच्छा अजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये मेट्रो, ये हाईवे एक्सप्रेस कहां से बन रहे हैं? इटली में बनवा रहे हैं क्या? अकेले हिंदुस्तान में बन रहा है? हाँ, कोई बुद्धि है? अपने मित्रों का माफ किया हो, बुद्धि है? भगोड़े हैं उनको माफ किया हो, भगोड़े हैं उनको माफ किया हो। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? अपने बता दीजिए हर में हिम्मत है तो बताइए, का कार्यालय बता दिया है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? बीजेपी का कार्यालय बनाओ। इसका ये पता नहीं ठीक है, अजय है, आलोक बोलने लगे, कर्जा लिया। अजय आलोक जी, मैं इसके बाद आप ही को मौका दूंगी, प्लीज आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करी हूँ, एक तो शाउटिंग मैच बंद कीजिए, आवाज दोनों की नीचे कीजिए, जिसका नाम लूं वही बोले, अपनी बात पूरी कीजिए, दूसरा व्यक्ति अगर असहमत भी है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए इसको, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। अखिलेश जी बात पूरी कीजिए। आलोक रंजन जी से मैं पूछ रहा हूं कि जो अजय आलोक ने बताया कि बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए मिले, आलोक रंजन जी कह रहे खाली खजाना मिला। आलोक रंजन जी बताएंगे आप अजय आलोक, कि 14 लाख करोड़ आपको मिल गए हैं ना? आप दोनों का नाम मिक्स कर दिए, अजय आलोक है, एक राजीव रंजन है, आप अजय राजीव रंजन जी बोल रहे हैं। राजीव रंजन जी 14 लाख करोड़ रुपए आपको मिल गए हैं ना? लगातार बोलेंगे तो मैं कब बोलूंगा? बोलिए। तब तो मैं बोलूं। नहीं, राजीव रंजन जी आपसे पूछ रहा हूं, आपको 14 लाख करोड़ रुपए मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं? मैंने सुन लिया 14 लाख करोड़ मिले या नहीं वो पूछ रहे हैं। हाँ। देखिए, आपके सवाल उटपटांग है, आप इस बात का जवाब देश हाँ या नाम में बताइए, हाँ या नाम में बताइए। अजय आलोक ने कहा है, कैटेगरिकली कहा है कि बिहार को मोदी जी ने 1 लाख करोड़ वादा किया था, 14 लाख करोड़ दिया है। आप बताइए मिला कि नहीं? ठीक है अखिलेश जी, अब उनको जवाब देने दीजिए, ये गलत बात है अखिलेश जी। सुनिए अखिलेश प्रताप जी, बोले बिहार की दुर्दशा के असली खलनायक आप ही। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सुनियोजित रणनीति के तहत आपने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमाम इन राज्यों की उपेक्षा की कहानी आपने खुद उसकी पटकथा लिखी है। टीटी कृष्णमाचारी देश के वित्त मंत्री थे और उनके फैसले से फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के साथ बिहार का औद्योगिकरण उसी दिन ठहर गया, नहीं तो जेआरडी टाटा हिंदुस्तान की आजादी के पहले जमशेदपुर आए। लेकिन उस फैसले के बाद अगर उसी रेट पर माइंस एंड मिनरल्स अगर देश के उन शहरों में मिले जहां बंदरगाह हो, तो फिर क्यों बिहार लोग आएंगे? बिहार इसलिए विकसित नहीं हो पाया कि आपने बिहार के साथ साजिश की। बिहार के नेतृत्व, बिहार की मेधा, बिहार की क्षमता से आप डरते थे और इसीलिए बिहार को आपने रोकने के लिए आपने छल किया और आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर हास्यास्पद दलील दे रहे हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित कराने में आपकी भूमिका है, आप प्रस्ताव के साथ थे, लेकिन 2004 से 2014 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, तो आपने क्या किया ये क्यों नहीं बताते? और जहां तक हमारा सवाल है, हम टकराव नहीं, हम समन्वय के साथ इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। टकराव नहीं, समन्वय के साथ, हम सद्भाव के साथ इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। कई बड़े मसले। ठीक है अजय आलोक जी, अब अंत में बताइए आप लोग कि स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं या विशेष पैकेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जनता को साफ साफ बताइए सर, उलझा के मत रखिए। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है अंजना जी कि बिहार को प्रधानमंत्री मोदी बिहार को अपने दिल में रखते हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। विशेष राज्य का दर्जा, जैसा आपने खुद बताया कि पनगड़िया कमीशन ने 2014 में ही ये फीस को खारिज कर दिया था कि नहीं मिलेगा। उसके बावजूद 2014 से 24 तक जो भी मैंने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं, 14,80,000 करोड़ इतने के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ऑलरेडी बिहार पे लगा चुकी है और भी लगाएगी। और जो भी मांग जेडीयू कर रही है उससे बीजेपी असहमत नहीं है। जेडीयू बीजेपी इस मामले में एक पेज पे है कि हमें बिहार को आगे ले जाना है, चाहे कैसे भी ले जाएं। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज और पैकेज कुछ एक्स्ट्रा बजट में अनाउंस होगा, बजट में अनाउंस होगा। कमजोर राज्य अगर मजबूत नहीं होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। अजय जी, बजट में ही दोनों बजट राज्यों में के आएगा, बजट में एक के बाद एक सबके लिए आता है।